हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन ऑड है, इवन है, वन वन है, मैनी टू वन है, ऑन टू है, इन टू है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। ओके, सो ये सारी पॉइंट्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिटेल में चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था, बराबर, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसा एक सिंपल बॉक्स हमें बनाना है और उसके अंदर कोई नंबर रखना है, बराबर। ओके, नाउ ये जो नंबर है एक्स, दैट कैन बी एनी रियल नंबर, बराबर। ओके, मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ, उसका डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। ओके, मान लो कि उसका कोडोमेन भी है आर, ये हमने सपोज किया, मान लो कि उसका कोडोमेन भी आर है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ओके, तो उसका एक्चुअली दो नाम और है, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बुलाते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। ओके, और इसका एक दूसरा नाम भी है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, बराबर। ओके, तो इसका काम क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर पूछा है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, ओके, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.398, तो कैसे फाइंड करना है। तो हमें ऐसी एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे 4 आएगा, बराबर। ओके, अब मुझे किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, 3.2। तो आप चेक करो कि हमारी जो नंबर लाइन है उसमें 3.2 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, 3.2 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। तो उससे एक स्टेप नीचे आओ, उससे एक स्टेप नीचे आओ। ओके, सो जो आपको इंटीजर मिल रहा है एक स्टेप नीचे आने पर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसकी ये जो प्रॉपर डेफिनेशन जो आपने 11 में पढ़ी थी ना, वो ये है कि ये जो 3.2 नंबर जहाँ पे भी है उससे कम जितने भी इंटीजर्स है, उससे 3.2 मान लो कि एग्जैक्टली यहाँ पे है, उससे कम जितने भी इंटीजर्स है उन सभी इंटीजर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी योर आंसर। देखो, तो 3.2 से कम कितने इंटीजर्स है, 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिट, बराबर। उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3, सो दैट विल बी योर आंसर। उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 3, सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो सेम वे -1.398 किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, तो -1 एंड -2 के बीच में कहीं पे होगा, तो उससे एक स्टेप नीचे आओ, तो आपको कौन सा इंटीजर दिख रहा है, -2, सो -2 इज योर आंसर। ओके, अब इसका नाम फ्लोर फंक्शन क्यों पड़ा, तो देखो आप एक स्टेप नीचे जा रहे हो ना, नीचे नीचे मतलब फ्लोर, तो इसको नाम दिया फ्लोर फंक्शन। ओके, और इसको नाम स्टेप फंक्शन क्यों दिया, तो वो आपको उसके ग्राफ पे से पता चलेगा। ओके, सो बेसिकली आपको आंसर में क्या मिल रहा है। ओके, और तीसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा, बराबर बराबर, तो कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इंटीजर इटसेल्फ। ओके, तो बेसिकली आपको आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही आपको आंसर में मिलेगी, बराबर। ओके, सो आपको उसकी रेंज बतानी है, तो आपको उसकी रेंज क्या बताओगे कि माई रेंज इज एनी इंटीजर नंबर। ओके, तो आपका कोडोमेन क्या था, यहाँ पे आर था, और उसकी रेंज क्या है, जेड आई। ओके, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इन टू फंक्शन, बराबर। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बराबर। ओके, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। ओके, चलो हर एक इंटीजर पे आपको आंसर क्या मिलेगा, वो इंटीजर खुद मिलेगा, बराबर। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इसका सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं एंड फ्रॉम दिस टेबल वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ओके, अगर आपका इनपुट है x, अगर वो 0 से लेके 1 तक है, जिसमें मैंने 0 को इंक्लूड किया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया, बराबर, तो अगर आप 0 लेंगे और इसको आप बॉक्स में रखोगे तो आपको कैंसर मिलेगा 0। सेम वे आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 ही मिलेगा ना, बराबर। सो माई आंसर इज 0। चलो सेम वे आप 1 से लेके 2 तक जाओ, चलो जिसमें मैंने 1 को इंक्लूड किया है
और 2 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को आपको इंक्लूड करना है एंड राइट हैंड साइड वाले नंबर को आपको एक्सक्लूड करना है, बराबर। सो 1 से लेके 2 तक की कोई भी नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा। चलो अब एक माइनस वाला ले लेते हैं। अगर आपका नंबर -1 से लेके 0 तक है, चेक करो, -1 से 0 के बीच का कोई नंबर है तो उसका GIF क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, उसका GIF होगा -1, बराबर। तो यूजिंग दिस टेबल नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो आपको 0 से 1 तक की रेंज ग्राफ में कहाँ से दिख रही है, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली 0 पे मेरा आंसर 0 है, सो आई विल यूज डार्क डॉट, बराबर। ओके, तो हर जगह पे 0 से लेके 1 तक की बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो हर एक के लिए मुझे क्या आंसर मिलने वाला है, 0। फॉर एग्जाम्पल 0.1 के लिए भी 0, 0.5 के लिए भी 0, 0.99999 के लिए भी 0, लेकिन 1 पे मेरा ग्राफ कहाँ पे जाएगा, 1 पे मेरा ग्राफ जाएगा एग्जैक्टली 1 पे। तो देखो 1 पे मेरा ग्राफ जाएगा 1 पे, 2 पे जाएगा मेरा ग्राफ 2 पे, सेम वे -1 पे मेरा ग्राफ जाएगा -1 पे, -2 पे मुझे मिलेगा -2। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो हर एक के लिए आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 0। सो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ होगा, देखो तो। और 1 पे ऐसा लाइट सर्कल, क्यों लाइट सर्कल, क्योंकि 1 पे तो मुझे 1 आंसर मिल रहा है ना, इसीलिए। ओके, सेम वे यहाँ पे मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से लेके 2 के बीच की कोई भी अगर वैल्यू मैं लेता हूँ तो मुझे हर एक बार आंसर क्या मिलता है, 1। फॉर एग्जाम्पल 1.1 के लिए भी 1, 1.5 के लिए भी 1, 1.9999 के लिए भी 1। तो देखो 1.1 के लिए भी मुझे 1 मिल रहा है, 1.5 के लिए भी मुझे 1 मिल रहा है, 1.999 के लिए भी मुझे 1 मिल रहा है, लेकिन 2 के लिए तो 2 मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट सर्कल किया। सेम वे 2 पॉइंट समथिंग के लिए भी मुझे 2, 2.5 के लिए भी 2, 2.8 के लिए भी 2, 2.9 के लिए भी मुझे 2 मिल रहा है। सेम वे यहाँ पे देखो -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू है तो एवरी टाइम आई गेट -1। ओके, तो मुझे क्या, मुझे इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा, देखो तो इस तरीके का मुझे कुछ ग्राफ मिलेगा। ओके, अब ये देखो तो ये स्टेप्स जैसा है ना, अब स्टेप्स चढ़ते हो ना, बराबर, इसीलिए उसको नाम दे दिया स्टेप फंक्शन। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात की, तो इसका इनपुट, इसका डोमेन क्या होगा, तो यू कैन टेक एनी रियल नंबर इन द बॉक्स। ओके, सो उसका डोमेन है आर, उसका को डोमेन मैंने सपोज किया आर, उसकी रेंज क्या आई, तो जेड आई, राइट। सो अगेन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोडोमेन एंड डोमेन इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन। चलो अब ये कैसा है, मैनी टू 1 है या 1 1 है, तो ऑब्वियसली यार मैनी टू 1 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि 0.1 के लिए भी मुझे 0 आंसर मिलेगा, 0.5 के लिए भी 0 आंसर मिलेगा, बराबर। सो दो अलग अलग इनपुट के लिए मुझे सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मैनी टू 1 फंक्शन। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं इसके बारे में कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आपका ग्राफ देखो, आपका ग्राफ कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, लेकिन किस जगह पे आपका ग्राफ टूट रहा है वो चेक करो। तो देखो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना मेरा स्टार्ट करता हूँ ग्राफ, तो देखो यहाँ पे तो एकदम स्मूथ चल रहा है, लेकिन 1 पे आने के बाद मुझे मेरी पेन हटानी पड़ेगी और वापस मैं ऊपर चला जाऊँगा, बराबर। सेम वे मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो मेरा ग्राफ यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पे आगे मुझे पेन उठानी पड़ेगी और वापस ऊपर जाना पड़ेगा। फिर मैं कंटिन्यूस ड्रॉ करता हूँ, फिर 3 पे आके ग्राफ उठाना पड़ेगा, पेन उठानी पड़ेगी। इट मीन्स माई ग्राफ इज ब्रेकिंग एट एवरी इंटीजर पॉइंट्स, हर एक इंटीजर पॉइंट में मेरा ग्राफ देखो तो ब्रेक हो रहा है ना। देखो हर एक पॉइंट वाली वैल्यू के लिए तो मेरा ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन जब भी पिक्चर में कोई ऐसा इंटीजर पॉइंट आएगा तो मुझे मेरी पेन उठानी पड़ेगी। सो माई ग्राफ इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट एनी इंटीजर। तो सेम वे डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पे ही होगा। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर्स, एक्सेप्ट इंटीजर्स। क्लियर ये वाली चीज? ओके, चलो अब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों ऐसा? तो देखो ग्राफ ना ही ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, बराबर, ना ही ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है। क्यों? अगर आप f को -x से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलता है, देखो तो माइनस एक्स का बॉक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता ना। ओके, सो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, सो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन।
क्लियर। चलो तो सारे टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर ली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, उसका डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होता है, बराबर, इनटू है, मैनी टू वन है, क्या है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, इवन ऑड, ये सब हमने चेक कर लिया। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये टॉपिक अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, बराबर। तो सबसे पहले आप इसकी रेंज के बारे में मुझे बताओ कि आप यहाँ पे इनपुट में तो कोई भी रियल नंबर आप लेते हो, बराबर, ओके, और मान लो कि इसका डोमेन तो आर ही है लेकिन उसका कोडोमेन आपने आर सपोज किया, तो उसकी रेंज क्या है यार। तो आप चेक करो, मैंने आपको प्रीवियसली जो भी कुछ एग्जांपल्स दिए, 4 अलग अलग प्रकार के नंबर्स का मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करने के समझाया। तो आप उस 4 एग्जाम्पल से मुझे बताओ कि आपका आंसर्स क्या आ रहा है, आपका रेंज क्या है। तो आपका रेंज है, देखो आपको, आप रेंज देखो, एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा और उसका फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करोगे तो आपको आंसर एवरी इंटीजर पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मतलब आपको 0 मिल रहा है। एंड 0 टू ओपन 1, आप कोई भी पॉजिटिव पॉइंट वाले नंबर का फ्रैक्शन पार्ट का आंसर देखो, वो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर का भी, कोई भी नेगेटिव पॉइंट वाले नंबर का भी अगर आप फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, 1 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 0 मिल सकता है। एवरी इंटीजर पे फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0। सो आपकी जो रेंज है वो क्लोज 0 टू ओपन 1 है, तो आपको ये कंपलसरी याद रखनी होगी, वो क्वेश्चंस में आगे जाके एमसीक्यूज में बहुत काम में आएगा। ओके, सो रेंज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज क्लोज 0 टू ओपन 1। चलो याद करो, प्रीवियसली हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज क्या थी, इट कैन बी एनी इंटीजर नंबर z। ओके, सो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, बराबर। तो यहाँ पे देखो रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। तो उससे पहले हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ एकदम मस्त है, देखो ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, इसकी जो रेंज है ना वो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में ही है, मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो इनके बीच में ही लाई करेगा ऐसे, बराबर, कहीं पे भी होगा। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ और उसका फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करता हूँ तो एवरी टाइम मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब 0 पे भी 0, अगर मैं 1 का फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करता हूँ तो भी 0, तो 1,0 पॉइंट आया। सो यहाँ पे 2,0, 3 लेने पर भी मुझे 0 मिलेगा, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। ओके, अब मैं 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो वैल्यू एज इट इज मुझे मिलेगी आंसर में। फॉर एग्जाम्पल 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1 ही होगा, 0.5 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0.5 ही होगा। ओके, सो मेरा जो आंसर है वो कंपलसरी 0 से लेके 1 के बीच का ही होगा ना। ओके, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, देखो क्यों, लेकिन 1 पे तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा, समझ में आया ना। 0.1 के लिए 0.1, 0.2 के लिए 0.2, 0.6 के लिए 0.6, 0.9 के लिए 0.9, लेकिन 1 पे तो मुझे वापस 0 पे आना पड़ेगा। ओके, चलो 1 से लेके 2 के बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1.2, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.2 होगा, सेम 1.5 का फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.5, तो अगेन मुझे ग्राफ इस तरह का मिलेगा, लेकिन 2 पे तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। सेम वे यहाँ पे तो मेरा ग्राफ इस तरह पे रिपीट होगा, देखो देखो देखो, मेरा ग्राफ इस तरह रिपीट होगा ना, बराबर। देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि 0 पे तो मुझे आंसर 0 मिल रहा था, समझ में आया। ओके, चलो तो इस तरह से मुझे मेरा ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दिस इज माय फाइनल ग्राफ, बराबर। ओके, तो ये एक सिंपल ग्राफ था इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का, बराबर। ओके, चलो अब इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इट इज मैनी टू वन फंक्शन, क्लियर। ओके, अगेन ये कैसा है, रेंज इज नेवर इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन, बराबर। चलो अब ये चेक करो, ये इवन है कि ऑड है, ये क्या है, ये क्या है, तो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। आपको परहैप्स ऐसा सोच रहे होगे आप कि ये जो ग्राफ है वो तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, लेकिन नहीं है। खुद से सोचो, अगर ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता ना तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ होता, राइट हैंड साइड में तो ऐसा होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। देखो देखो, इसकी जो इमेज है वो वाई एक्सिस को अगर हम मिरर सपोज करें तो इसकी इमेज ऐसे उल्टी आएगी, इसकी इमेज ऐसे उल्टी आएगी, लेकिन यहाँ पे तो सारी इमेज ऐसे मिल रही है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। अगर फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ ये होता तो वो कंपलसरी वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता, तो वो इवन होता, लेकिन ये
ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज NONE, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। चलो अब कंटिन्यूटी चेक करो, तो कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो रही है, वो हमें दिख रही है। क्यों? देखो 0 से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ बराबर, तो ये मेरा ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस है, लेकिन जब भी मैं कोई इंटीजर तक पहुँचा तो मुझे पेन उठानी पड़ी और मुझे 1 पे आके टपकना पड़ा, बाद में ऊपर गया, बाद में 2 जब आया मैं बराबर, तब मुझे वापस नीचे टपकना पड़ा। सो मेरी कंटिन्यूटी कहाँ पे टूट रही है? एट एवरी इंटीजर। तो सेम वे डिफरेंशिएबिलिटी भी 2 पे मतलब एवरी इंटीजर पॉइंट पे कट होगी। सो माई ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड differentiable at every r minus z, at every r minus z। ओके, सो हर एक इंटीजर पॉइंट्स पे मेरा ग्राफ टूट रहा है। सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट r माइनस 0। क्लियर ये टॉपिक? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके तो बेस ऊपर कई सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसके बेस ऊपर कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बने हैं। ओके, सो वो मैं सब नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगा क्वेश्चंस। ओके, सो अभी के लिए थियरी अच्छे से याद रखो और अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। ये आप प्रॉपर्टी मानो या कोई फॉर्मूला मानो, आपको जो समझना है वो समझो, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। एंड इसके जैसी दूसरी चीज़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है? ये प्रॉपर्टी कोई ना कोई सम में काम में आएगी। ओके, तो देखो इसका जो आंसर है ना वो दो तरह की के x के लिए काम करेगा। अगर आपका x कोई इंटीजर है तो आपको क्या आंसर मिलेगा, एंड इफ योर x इज एनी नॉन इंटीजर तो आपको क्या आंसर मिलेगा, दैट वी आर गोइंग टू चेक। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कोई इंटीजर वैल्यू रख के देखते हैं अंदर। तो आप यहाँ पे जो भी कोई नंबर रखते हो x, वही x आपको यहाँ पे रखना है, कोई अलग अलग नंबर नहीं रखना दोनों में। ओके, सेम नंबर आपको यहाँ पे रखना है, सेम वे हियर ऑल्सो। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं कोई इंटीजर नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू +3। तो क्या होगा, तो चेक करो सबसे पहले बॉक्स ऑफ 3 प्लस बॉक्स ऑफ -3। तो कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, सो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा एंड -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3, दैट इज इक्वल टू 0। सेम वे अगर आप दुनिया का कोई भी इंटीजर नंबर लेके यहाँ पे चेक करो तो आपको एवरी टाइम आंसर क्या मिलेगा, 0। सो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हो तो क्या आंसर मिलता है, चेक करो। तो मैं x की जगह पे 3.2 लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलता है, देखो। तो मुझे मिलेगा 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो इसका क्या आंसर आएगा, 3, और इसका क्या आंसर आता है -4, सो आई गेट -1। तो आप दुनिया का कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू लो और यहाँ पे रखो तो आपको एवरी टाइम आंसर मिलेगा -1। सो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x इज एवरी टाइम दिस। ओके, तो ये एक सिंपल चीज़ थी। चलो अब यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी सोचनी है। अगर आपका इनपुट कोई इंटीजर है तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, और अगर आपका इनपुट कोई नॉन इंटीजर है तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, दैट यू टू चेक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 लेता हूँ। ओके, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस -3। अब मुझे पता है कि कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0। ओके, सो इसका आंसर भी 0 प्लस ये भी कोई इंटीजर है ना, इसका आंसर भी 0। सो माई फाइनल आंसर इज 0। तो मैं अगर कोई भी इंटीजर दुनिया का लेता हूँ तो एवरी टाइम आई गेट 0 एज माई आंसर। ओके, तो अगर नॉन इंटीजर लेता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा वो सोचो। चलो, तो मैं लेता हूँ 3.2, तो 3.2 का फ्रैक्शन पार्ट प्लस -3.2 का फ्रैक्शन पार्ट। तो 3.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, तो 0.2 होता है, वो हमने समझा था बराबर। प्लस -3.2 का फ्रैक्शन पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 में से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट के बाद की वैल्यू, दैट इज 0.2। तो चेक करो ये दोनों कैंसिल, सो मुझे आंसर क्या मिला, 1। सो फॉर एवरी नॉन इंटीजर वैल्यूज आई गेट माई आंसर एज 1। तो ये आया मेरा उसका आंसर। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, फॉर एवरी इंटीजर इन दोनों का वैल्यू सेम है 0, लेकिन नॉन इंटीजर के लिए इसका आंसर -1 है और फ्रैक्शन पार्ट वाले का आंसर है 1। क्लियर ये सारी चीज़।
ओके, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आप सिंपल एक चीज़ सोचो कि मैं यहाँ पे सब इंटीजर्स वैल्यू लेता हूँ 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 और यहाँ पे लेता हूँ मैं -1। ओके, अब हर एक इंटीजर के लिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है 0। सो 0 पे भी 0, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। लेकिन हर एक नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज, तो हर एक पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है -1। तो आप सोचो 0 के 1 के बीच में जो भी कोई वैल्यू होगी वो सारी पॉइंट वाली वैल्यूज होगी। यस, सेम वे 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी पॉइंट वाली वैल्यूज होगी। सेम वे कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच वाली जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज कैसी होगी, पॉइंट वाली। तो उन सारी वैल्यूज के लिए मुझे एवरी टाइम आंसर क्या मिलेगा, -1। ओके, सो मेरा ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा यार, देखो तो इस तरीके का ही कुछ होगा ना। समझाता हूँ, रुको समझाता हूँ। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, तो 0 और 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू होगी तो मुझे आंसर एवरी टाइम क्या मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा यार। सेम वे, ओके, सो ये आया मेरा फाइनल ग्राफ। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका ग्राफ इससे उल्टा होगा। देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे लेते हैं 1। यहाँ पे भी एवरी इंटीजर पे मुझे आंसर मिल रहा है 0। सो -3 पे 0, 1 पे -2 पे 0, -1 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, सेम वे 3 पे 0। लेकिन पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए आई गेट एवरी टाइम 1 एज माई आंसर। सो मेरा ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा। देखो तो ऊपर आएगा, ये वाला जो पोर्शन था वो -1 पे था ना, अब ये पूरी लाइन में ऊपर ले जाऊंगा 1 पे। ओके, ये पूरी लाइन लेके मैं 1 पे बिठा दूंगा। ओके, सो दिस इज माई फाइनल ग्राफ्स। डन। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे, उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे इन दोनों की। तो सबसे पहले देखो इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज है 0 एंड -1, राइट। मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ओके, अगर कोई भी मैं इंटीजर लेता हूँ तो आई गेट 0, एंड अगर कोई भी नॉन इंटीजर लेता हूँ तो मेरा आंसर है -1। ओके, तो ये जो फंक्शन है ना उसका मैं डोमेन तो क्या है, डोमेन तो कुछ भी है R। ओके, डोमेन कैन बी एनीथिंग। मान लो कि मैं उसका को डोमेन सपोज करता हूँ R, तो उसका रेंज क्या है, उसका रेंज आया 0 एंड -1। ओके, सो अगेन रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन। चलो अब मैनी टू वन है ये फंक्शन। हाँ, क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ना उससे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो पूरी लाइन इस पे बैठ जाएगी, तो इन्फिनिट पॉइंट्स मिलेगा। सेम वे दूसरी वे में सोचना है तो सोचो कि अगर मैं 1.2 लेता हूँ तो भी मुझे आंसर मिलेगा -1, 1.5 लेता हूँ तो भी मुझे आंसर मिलेगा -1। सो दो अलग अलग इनपुट के लिए मुझे सेम आउटपुट मिला, दैट्स व्हाई इट इज मैनी टू वन फंक्शन। ओके, अब ये इवन ऑड कैसा है, तो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। क्यों ऐसा कि ये इवन फंक्शन है, सोचो ये क्या है। देखो ये कंप्लीटली आपकी जो वाई एक्सिस है ना उससे सिमेट्रिकल है। देखो ये वाला पोर्शन तो इसकी इमेज है, ये वाले पोर्शन की इमेज ये। ओके, सो इट इज इवन फंक्शन, सो इट इज बेसिकली इवन फंक्शन। ओके, चलो अब ये मैनी टू वन है और इवन है, दैट्स व्हाई इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। चलो अब ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सोचो, तो मैं अगर 0 से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो 0 पे तो मैं ऐसे पॉइंट रखता हूँ, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन उठानी पड़ेगी। सो माई ग्राफ इज अगेन कट एट एवरी इंटीजर पॉइंट्स। ओके, सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर एक्सेप्ट R माइनस Z। सेम वे यहाँ पे भी यही सीन है ना, बराबर। सो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे भी लिख दो। चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं, तो ये अगेन मैनी टू वन है। ओके, चलो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल है वो वाई एक्सिस के बेस ऊपर है, तो ये भी कैसा है, इवन फंक्शन है, बराबर। ये मैनी टू वन है, दैट्स व्हाई इट्स इनवर्स अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ओके, सो ये प्रॉपर्टी आप याद रखनी है आपको, ये जो डेफिनेशन है ये मेन है आपके लिए। ओके, और इसका ग्राफ भी मेन है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये दो टॉपिक अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है।
तो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वो था सिर्फ बॉक्स एक्स के लिए। तो अगर आपने ये ठीक से समझा होगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा इसका जो ग्राफ है वो हर एक इंटीजर पे टूटता है। ओके, इसका ग्राफ ऐसा कुछ था 0 1 2 -1 -2 देन 1 देन -1 देन यहाँ पे 2। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, अगर आपको याद है तो, राइट? इस प्रकार का कुछ ग्राफ था इसका, बराबर। और इसको ड्रॉ करने के लिए हमने कौन सा टेबल यूज़ किया था? इस प्रकार का कुछ टेबल यूज़ किया था। तो इसका आंसर होगा 1। अगर ये 1 से 2 के बीच में लाई करते हैं तो इसका आंसर होगा 1। अगर ये -1 से लेके 0 तक है तो इसका आंसर होगा -1। इस तरह का हमने टेबल यूज़ किया था। तो टेबल में कैसे नंबर्स थे? तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे। देखो यहाँ पे कैसे नंबर्स है टेबल में, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और इसका जो ग्राफ है वो भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं, बराबर। और ये ग्राफ टूटता कहाँ पे है? देखो तो एट एवरी इंटीजर पॉइंट, बराबर। मतलब बॉक्स के अंदर जो एक्स है वो जब इंटीजर होगा तब मेरा ग्राफ टूटेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, बॉक्स के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है उसको हमें किससे कंपेयर करना है? हर एक इंटीजर पॉइंट के साथ में कंपेयर करना है। ओके, और उस इंटीजर पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ टूटेगा। ओके, अब यहाँ पे एक्स था बॉक्स के अंदर, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बॉक्स में x² दिख रहा है। ओके, सो मेरा जो ग्राफ है ना, बराबर, मतलब कि बॉक्स के अंदर जो भी कुछ x² है वो कहाँ पे टूटेगा? एट एवरी इंटीजर पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे 0 प्लस और -1, प्लस और -1 दोनों इंटीजर्स है, लेकिन x² कैन नेवर बी इक्वल टू -1। सो मैं +1 ले रहा हूँ, देन 2 ले रहा हूँ, देन 3 ले रहा हूँ, 4 अप टू डैश डैश डैश। ओके, तो मेरा x क्या होगा? तो मेरा x होगा 0 प्लस और -1 प्लस और माइनस √2 प्लस और माइनस √3 देन 2। इस तरह से मेरी x की वैल्यूज आएगी। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है उसको डायरेक्टली हमें किससे कंपेयर करना है? ऐसे इंटीजर्स के साथ में कंपेयर करना है। और उसके बाद हमें सिर्फ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हो गए ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते होंगे, ये सारी एक्स की वैल्यूज होगी, दैट्स वाई फ्रॉम x² वी हैव टू फाइंड x। ओके, सो अब ये मेरे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कौन से? 0 to 1, 1 से लेके √2, √2 से लेके √3, √3 से लेके 2। सेम वे -1 to 0, देन -2 to -1, -√3 to -√2। अब ये मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ओके, तो x² का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह का इसका टेबल ड्रॉ करूंगा। तो इसका टेबल ड्रॉ करने के लिए हम क्या देखते हैं? तो मेरा जो x² है ना, x², तो सबसे पहले मैं 0 से लेके 1 के बीच की मेरी x की वैल्यूज लेता हूँ। ओके, सो ये x की वैल्यूज आई, ये बॉक्स ऑफ x² की वैल्यूज आई, मतलब कि x² की वैल्यूज आई, देन फाइनली वी विल टेक आंसर ऑफ बॉक्स x²। ओके, तो देखो अगर मेरी x की वैल्यू 0 से लेके +1 के बीच की है, जिसमें 0 को कंसीडर करते हैं 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, तो मेरी x² की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच की आएगी ना। तो अगर मेरी x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच की है तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दोज वैल्यूज क्या होगा? 0 होगा। ओके, अब मेरी जो x की वैल्यू है वो 1 से लेके √2 तक जाएगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हमें इंक्लूड करना होता है। 1 से लेके √2 ये x की वैल्यूज है, तो मेरे x² की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 2 के बीच में ही होगी ना, बराबर। तो अगर मेरे x² की वैल्यू, मतलब कि बॉक्स के अंदर जो भी कोई चीज़ है, अगर वो 1 से लेके 2 के बीच का है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलो सेम वे √2 से लेके √3। सो अगर मेरी x की जो वैल्यू है वो √2 से लेके √3 के बीच में है, तो x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 2 से लेके 3 तक। सो 2 ≤ x <3। तो मेरे x² की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच की है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। है सिंपल। सेम वे अब हम -1 से 0 के बीच की बात करते हैं। तो अगर मेरा जो x है वो -1 से 0 के बीच का है तो मेरा x² क्या होगा? दैट विल लाई फ्रॉम 0 to 1। और 0 से 1 के बीच के नंबर्स का आंसर क्या होता है ऑलवेज? मतलब ये यहाँ पे x² आएगा बीच में, बराबर। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? 0 आएगा। बस, तो यूजिंग दिस टेबल नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, देन 1 2 -1 -2 -3 -1 -2, बराबर। ओके, तो सबसे पहले x की वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच की है, बराबर। मतलब कि ये जो मेरा x² है वो 0 से लेके 1 के बीच का है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0। ओके, मतलब 0 से 0 और 1 पे मुझे 1 मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा और यहाँ पे पूरा डार्क कर दूंगा। ओके,
चलो तो ये हुआ 0 से लेके 1 तक की रेंज। अगर मेरा जो x है वो 1 से लेके √2 के बीच में है, चलो, और √2 मीन्स 1.41, सो 1.5 से जस्ट आगे, तो मेरा जो x है, मान लो कि ये है मेरा √2 वाला पॉइंट, बराबर। तो अगर मेरा x वो 1 से लेके √2 के बीच में है तो एवरी टाइम आई गेट 1, बराबर। ओके, तो इसका आंसर इस तरह का कुछ आएगा। 1 से लेके √2 के बीच की कोई भी आप x की वैल्यूज लोगे तो एवरी टाइम यू गेट 1 एज योर आंसर। लेकिन √2 पे तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2, सो √2 पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 2। ओके, अब देखो, अब √2 से लेके √3 मतलब 1.71, तो मान लो कि √3 यहाँ पे है, सो √2 से लेके √3 के बीच की कोई भी वैल्यू है अगर, बराबर, तो आपको आंसर क्या मिल रहेगा, 2 मिल रहा है, बराबर। सो यहाँ पे 2 आएगा और √3 पे एग्जैक्टली लाइट सर्कल, क्यों, क्योंकि √3 आप यहाँ पे लेते हो तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और √3 पे आप मुझे मिल रहा है 3। ओके, सो मेरा ग्राफ यहाँ पे ऊपर जाएगा। सो इस तरह का ग्राफ आपको कुछ मिल सकता है। चलो, अब -1 से 0 के बीच की बात करो, तो अगर आपका x -1 से 0 के बीच में है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एवरी टाइम 0, बराबर। सो -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आया? ओके, चलो अब आगे एक और रेंज लेते हैं, -1 से -2, 0 से -1 मतलब कि -2 से -1 लेते हैं, तो क्या आंसर मिल रहा है, जो -2 से -1, तो -2 से -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 से लेके 2 तक। ओके, अगर मेरा नंबर, अगर मेरी रेंज 1 से लेके 2 के बीच की है तो आंसर मुझे एवरी टाइम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, सो -1 से लेके -2, तो मुझे एवरी टाइम आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, -1 रखने पे मुझे 0 मिल रहा था, -1 रखने पे मुझे 0 मिल रहा था, बराबर। लेकिन -1 के से लेके -2 के बीच का मुझे कोई आंसर मिल रहा है, तो वो आंसर क्या होगा, इस तरह का कुछ होगा। क्लियर? ओके, सो ये आया मेरा फाइनल ग्राफ, बराबर। तो ये जो ग्राफ है ना, वो देखो ध्यान से, -1 से लेके -2 में, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो मैं -1 से लेके -√2 मुझे लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके, सो मुझे देखो मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, तो नंबर लाइन है मेरी। ओके, यहाँ पे -√2 कहाँ पे आएगा, -√2 यहाँ से, सो -√2 से लेके -1, सो -√2 से लेके -1 के बीच की अगर मैं वैल्यूज लेता हूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेके √2 तक लाई करेगी ना। सो 1 से लेके √2 तक अगर कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। सो 1 से लेके √2 तक। ओके, सो दिस विल बी माई ग्राफ। ओके, तो ये जो ग्राफ है ना वो यहाँ पे ऐसे रिपीट होगा। क्लियर? ओके, सो माई ग्राफ इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल टू माई y एक्सिस, है सिंपल चीज। ओके, सो तो इस तरह से हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ से हमें क्या सोचो है, देखो, तो इसका जो आंसर है वो हमें आंसर कैसे मिल रहा है, एवरी टाइम हर एक वैल्यूज के लिए हमें जो आंसर्स है वो देखो 0 1 2 0 1, मतलब कि आपको आगे जाके कैसे आंसर्स मिलने वाले हैं वो मुझे बताओ। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स मिलने वाले हैं, बराबर, इंक्लूडिंग 0। ओके, सो आपकी जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, R प्लस यूनियन 0, दैट विल बी योर रेंज, है सिंपल चीज। ओके, चलो अब ये ग्राफ कैसा है, 1 1 है या मैनी 1 है, मैनी टू 1 है, बराबर। ओके, सो दिस ग्राफ इज मैनी टू 1 फंक्शन। ओके, चलो अब हम ले लेते हैं, अगर ये जो फंक्शन है वो R है तो उसका कोडोमेन R है और उसकी रेंज आई ये, दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन से दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, मतलब कि इट इज इन टू फंक्शन, बराबर। चलो, ये बेसिकली y एक्सिस से सिमेट्रिकल है, सो इट इज इवन फंक्शन, बराबर, क्योंकि आप x को -x से रिप्लेस करोगे, सो -x का स्क्वायर भी +x² ही होगा, सो आई गेट माई फंक्शन बैक विथ प्लस साइन, सो इट इज एन इवन फंक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, चलो कंटिन्यूटी के बारे में चेक करते हैं। तो ये देखो, ये 0 पे कंटिन्यूअस है, देखो ये 0 पे कंटिन्यूअस है, तो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, बराबर, √2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, बराबर। सो इट इज ब्रेकिंग एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0, एवरी इंटीजर एक्सेप्ट 0। सो सेम चीज डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फंक्शन बॉक्स ऑफ x²। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा टॉपिक नोट डाउन कर लो। Okay students, so now we are going to talk about a very important topic, that is fraction part of a function। उसके पहले हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो ये जो नेक्स्ट है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, बराबर। तो फ्रैक्शन क्या होता है वो आपको पता है, पॉइंट के बाद जो भी कुछ होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर।
तो हमें क्या चेक करना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी फंक्शन चेक करना है, बराबर। ओके, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे बॉक्स से डिनोट करते थे ना, बॉक्स में एक्स, तो फ्रैक्शन पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट को ऐसे करली ब्रैकेट और अंदर एक्स रखते हैं, बराबर। तो जैसे किसी भी नंबर का GIF निकलने के लिए हमने वर्टिकल नंबर लाइन का यूज किया था, सेम वे इसको निकलने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि किसी भी नंबर का आप फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकाल सकते हो। ओके, सो इसको लिखने का तरीका ये है, करली ब्रैकेट में आप x लिख दो। ओके, अगेन यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर एज योर इनपुट, एज योर डोमेन आप ले सकते हो। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डोमेन तो R है, लेकिन उसका को डोमेन भी मैं R ही सपोज कर लेता हूँ। ओके, चलो मैं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं आपको 3.2 का फ्रैक्शन पार्ट पूछता हूँ, -1.7 का फ्रैक्शन पार्ट पूछता हूँ, कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट पूछता हूँ, तो आप कैसे उसको फाइंड करोगे, चलो तो वो हम देखते हैं डिटेल में, बराबर। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल नंबर देता हूँ कि 5.3। तो 5.3 को आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.3। क्यों ऐसा, क्योंकि मैं 5.3 को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि 5 + 0.3, 5 + 0.3, मैं 5.3 को ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये जो 5 है ना, वो क्या है एक्चुअली 5.3 का GIF ही तो है ना। 5.3 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, तो ये जो 0.3 ना, 0.3, ये 5.3 का ये जो 0.3 है वो क्या होगा, तो 5.3 का ये होगा फ्रैक्शन पार्ट, ये क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट। तो 5.3 का फ्रैक्शन पार्ट इज 0.3, सो मुझे फाइनली मेरा x मिल गया। ओके, सो ये अगर x है तो ये क्या होगा, तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सो मुझे यहाँ से कोई एक फॉर्मूला मिली कि किसी भी नंबर को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिली। ओके, सो यहाँ से आप एक काम करो, फ्रैक्शन पार्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस बॉक्स x, फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। आपको एक फॉर्मूला मिली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कोई भी नंबर फाइंड करने की। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे 5.2 का, सॉरी चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे 1.8 का फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो ये फॉर्मूला का यूज़ करो, या तो एक शॉर्टकट मेथड है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से समझते हैं कि कैसे फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी कि फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, या तो आप ये भी याद रख सकते हो कि कोई भी नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलो तो 1.8 का फ्रैक्शन पार्ट विल बी इक्वल टू, ये जो 1.8 है उसको एज इट इज रखो, माइनस 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो ये 1.8 एज इट इज। ओके, नाउ 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, बराबर। सो 1.8 माइनस 1 दैट इज 0.8। क्लियर। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कि आपको किसी ने पूछा कि 3.6 इसका फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करो, तो क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 3.6 एज इट इज माइनस 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो ये 3.6 अगेन एज इट इज माइनस 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भैया, 3 होता है। सो 3.6 माइनस 3 दैट इज 0.6। तो ये थी लॉन्ग कट मेथड। तो इन दोनों की शॉर्टकट मेथड क्या है, इन दोनों की शॉर्टकट मेथड क्या है, तो यार सीधा पॉइंट के बाद जो भी कुछ है वो डायरेक्ट लिख दो, आगे 0 पॉइंट लिखना है। सो 1.8 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो पॉइंट के बाद क्या लिखा है 8। ओके, सो 0.8 बराबर। सेम वे 3.6 तो क्या होगा 0.6 होगा। सेम वे मैं आपको पूछता हूँ कि 2.9 तो क्या होगा 0.9। मतलब कि ये जो नंबर है वो कैसे थे, वो थे पॉजिटिव नंबर्स, वो कैसे थे पॉजिटिव नंबर्स, और 1 से बड़े थे, और 1 से बड़े थे। ओके, चलो अब मैं आपको कोई नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट पूछता हूँ, तो उसको कैसे ये फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, और उसकी भी एक शॉर्टकट है, तो वो देखो। चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको किसी ने पूछा -3.7 उसका फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x की जगह पे -3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7। चलो तो ये -3.7 एज इट इज माइनस, अब मुझे -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ यूजिंग वर्टिकल नंबर लाइन मेथड, तो वो होगा -4। सो माइनस ऑफ -4, तो देखो -3.7 प्लस 4 दैट इज, मतलब 4 माइनस 3.7 क्या होगा 0.3 ही तो होगा। तो ये थी मेरी लॉन्ग कट मेथड।
तो माइनस वाले नंबर के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, तो इसके लिए मेरी शॉर्टकट मेथड है, ध्यान से देखना। शॉर्ट मेथड क्या है, तो आपको कंपलसरी 1 में से ये जो नेगेटिव नंबर होता है ना, उसके पॉइंट के बाद जो भी कुछ नंबर है उसको आपको 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। सो 1 माइनस 0.7 क्या होगा, 0.3। आ गया कि नहीं सेम आंसर। सेम वे एक दूसरा लेते हैं, अगर आपको -5.2 उसका फ्रैक्शन पार्ट पूछा तो आपको 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है एवरी टाइम, 1 में से पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 0.2 उसको, सो दैट विल बी 0.8। तो आप इसका फ्रैक्शन पार्ट इस फॉर्मूला से सॉल्व करो तो भी आपको यही आंसर आएगा 0.8। ओके, सो समझ में आया आपको। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्टली पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वही लिखना है डायरेक्टली। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाले नंबर्स के लिए आपको क्या करना है, तो 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है आपको एवरी टाइम, तो पॉइंट के बाद जो भी कुछ नंबर होता है उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, ये तो थे सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेकिन पॉइंट्स वाले नंबर, जीरो मतलब कि पॉइंट वाले नंबर्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इंटीजर्स, तो कोई भी इंटीजर नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या आता है, तो देखो ध्यान से, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये सारे एग्जांपल्स आपको मस्त अच्छे से लिखने हैं आपकी बुक्स में। तो मान लो कि मैंने आपको 3 का फ्रैक्शन पार्ट पूछा, मान लो कि मैंने -5 का फ्रैक्शन पार्ट पूछा, तो यार 3 के बाद कुछ है पॉइंट के बाद, देखो तो जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 था तो मैंने 0.8 लिखा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 था तो मैंने 0.6 लिखा। सेम वे यहाँ पे 3 के बाद कुछ है 3.0 ही है ना, इसको मैं 3.0 बोल सकता हूँ ना, यस। ओके, सो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हुआ, 0। सेम है -5 का 0। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी इंटीजर नंबर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलो अब एक और तरीके के नंबर्स हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.7 वो क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.6 क्या होगा, बराबर। मतलब कि 0 से 1 के बीच की वैल्यूज, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यूज का ग्रेटेस्ट क्या फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, तो दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इटसेल्फ। समझ में आया। तो 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्या, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट वाले नंबर्स, उसका उसका फ्रैक्शन पार्ट कैसे फाइंड करोगे, तो पॉइंट के बाद जो भी कुछ नंबर है वो। ओके, सेम वे नेगेटिव पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे फाइंड करना है, तो 1 माइनस पॉइंट के बाद जो भी कुछ नंबर होता है वो। थर्ड थिंग, कोई भी इंटीजर नंबर का फ्रैक्शन पार्ट होता है 0, और कोई भी 0 पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसका फ्रैक्शन पार्ट वो नंबर खुद होता है। ओके, सो ये था हमारा फ्रैक्शन पार्ट की, मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी कि फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, या तो उसका उल्टा x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये चीज़ थी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब हम देखेंगे इसका ग्राफ एंड देन हम उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी टू 1 ऑन टू जो हम अभी तक कर रहे थे वो। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।